निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की गिलगित में यादगार शोहदा पर हाज़री। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अनवारुल्लाह काकड़ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। निगरां वज़ीर आज़म ने स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। तालीमी मॉडल्स का मुआयना। बच्चों ने प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफ किया। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने एक तो MQM के 2 कारकुनों को इस वाक़े में सजाए मौत दी है और दूसरी तरफ पूरी MQM को एक अंदेशे को, एक ख्याल को और एक राय को फैसला बनाकर कल सुनाया गया है। MQM का सानिया बल्दिया टाउन पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालिबा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि कल हमारे खिलाफ एक राय और अंदेशे को फैसला बनाकर सुनाया गया। सानिया बल्दिया में सजा पाने वाले कारकुनों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। दोनों को इंसाफ दिलाने के लिए जहां तक मुमकिन हुआ जाएंगे। हम अपने दोनों साथियों को इस वाक़े में बेगुनाह समझते हैं। कल के फैसले में कहा गया कि ये हो ही नहीं सकता कि MQM की क़यादत से पूछे बगैर ये किया गया हो। MQM की क़यादत यहाँ बैठी है, हमें बुला कर पूछा जाए। डॉलर को रिवर्स गेयर लग गया। 20 रोज़ के बाद $1 की कीमत 300 रुपये से नीचे आ गई। इंटरबैंक में डॉलर $2.16 सस्ता होने के बाद 299 रुपये का हो गया। खबरदार, बिजली चोर अब नहीं बचेंगे। लाहौर, मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, हैदराबाद समेत मुल्क भर में एक्शन। लाहौर में 6 रोज़ के दौरान 205 कनेक्शंस काट दिए गए। 105 FIR और जुर्माने। कोट राधा किशन में 8 चोरों के खिलाफ FIR कट गई। गुजरांवाला में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 178 चोर पकड़े गए। 11 ज़मींदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। घोटकी में 150 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। उमरकोट में 1000 के करीब गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। मुल्क भर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नए मेंबरान टेक्निकल और गैर सियासी होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और NTDC के बोर्ड्स नए तश्कील दिए जाएंगे। बोर्ड इजलास में शिरकत के मौजूदा तरीक़ाकार को भी ख़त्म करने का फैसला। मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ भी इदारे मुतहरिक। देरबाला में गोदामों में 14,000 चीनी की बोरियां बरामद। ज़िला इंतज़ामिया ने गोदाम सील कर दिए। मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सवाबी में चीनी की सैकड़ों बोरियां पकड़ी गईं। 3 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। कोयटा में भारी मिकदार में चीनी और यूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पकड़ी गई। लाड़काना में गोदाम में छुपाई गई गंदम की 30,000 से ज़ायद बोरियां कब्जे में ले ली गई। कार्रवाई के दौरान चीनी की बोरियां बरामद। चनियोट में खाद ब्लैक में फ़रोख्त करने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 लाख रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, जेल ट्रायल कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ना होती हो। ये तय होना चाहिए कि अदालत का मकाम तब्दील करने का इख्तियार किसका है। दरख्वास्त गैर मौसर होने वाली बात से मैं इत्तफाक नहीं करता। कल अगर अदालत दोबारा अटक जेल मुंतकिल होनी है तो तरीक़ाकार क्या होगा। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्विस 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। इस्लामाबाद रीजन में बिजली चोरी के वाक़यात पर आइस्को अफसरान और स्टाफ मुअत्तल। आइस्को चीफ ने कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम को हर सूरत कामयाब बनाएंगे। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। मुल्क में 80 लाख यूनिट बिजली चोरी का खोज लगा लिया गया। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा कि बिजली चोरी में मुलव्विस 194 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 35 करोड़ रुपए से जायद जुर्माने। शरह सूद में इजाफा होगा या बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक 14 सितंबर को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक इजलास की सदारत करेंगे। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 22% पर मुकर्रर है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा।
मुल्क की सियासी सूरत हाल, इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक अवामी राबता मुहिम और जलसों के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने परवेज इलाही की नजरबंदी का ऑर्डर वापस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की MPO ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। ATC में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। पुलिस की जानिब से आज भी रिकॉर्ड जमा न करवाया जा सका। पेशावर में वर्सिक रोड धमाके के 2 जख्मी एहलकारों की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। रिमोट कंट्रोल धमाके की FIR दर्ज। मुकदमा SHO की मुद्दयत में नामालूम दहशत गर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया। दहशत गर्दी और कत्ल समेत 9 दफात शामिल। धमाके में 1 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 7 जख्मी हुए थे। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। 2 अफराद डकैती मुज़ाहमत पर गोली लगने से जिंदगी की बाजी हार गए। एक शहरी जाती दुश्मनी की वजह से फायरिंग का निशाना बना। अगर अकेले हैं तो हरगिज़ मुज़ाहमत ना करें। अगर करीब लोग हों और मुल्जिम के पकड़े जाने का इम्कान है तो ज़रूर मुज़ाहमत करें। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज की प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू कहा कि अगर आपके पास असलहा है तो उसे भी ज़रूर इस्तेमाल करें। शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। कराची में हॉक्स बे के करीब समंदर में 3 अफराद डूब गए, 2 अफराद जाँ बहक, 1 को बचा लिया गया। डेंगू के वार कम न हुए। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में शहरी बीमार पड़ने लगे। लाहौर में 24 घंटों में 53 केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई केसेस की तादाद 925 हो गई। रावलपिंडी में भी मजीद 18 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी मजीद 18 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। पेशावर, मर्दान, सवाबी, चारसद्दा से डेंगू केसेस सामने आए। सिंध में मलेरिया से पहली मौत रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मिट्टी थरपारकर का 12 साला बच्चा मलेरिया से जाँ बहक हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध भर में मलेरिया से 4608 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल अहमद इंतकाल कर गए। सेनेटर राना मकबूल अहमद कुछ अरसे से अलील थे। जंगे सितंबर के हीरो मेजर राजा अजीज़ भट्टी का यौम शहादत 65 की जंग में लाहौर को बचाने के लिए BRB नहर पर दुश्मन के खिलाफ ढाल बन गए। बेमिसाल जुर्रत और शुजाअत पर निशान हैदर से नवाजा गया। आर्मी चीफ की तरफ से अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए। पाकिस्तान हॉकी की ट्रॉफीज़ के बाद अब मेज़बानी से भी महरूम। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान से ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेज़बानी वापस ले ली। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की PHF के मामलात में मुदाखलत की वजह करार दे दिया। ओलंपिक्स हॉकी क्वालिफाइंग राउंड 13 से 21 जनवरी 2024 तक लाहौर में होना थी। और एशिया कप के सुपर 4 मरहले में आज श्रीलंका और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। फातेह टीम फाइनल में जगह बनाएगी।